तो आज ये वीडियो में जो है हमने इंडियन आर्ट एंड कल्चर पर एक अल्ट्रा डिवीजन शीट तैयार किया है जो डिस्कवरी से संबंधित है। और एग्ज़ाम में कई बार इससे क्वेश्चन उठाए गए हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए हमने प्री हिस्टोरिक साइट से उसके बाद जितने जो हैं एंशियंट केव हैं उनकी खोज के बारे में और चित्रकला जो शैलियाँ हैं जैसे राजस्थानी, पहाड़ी आदि शैलियों की डिस्कवरी जो हुई है किसके द्वारा, उसके बारे में स्तूप, मंदिर और अभिलेखों जो खोजकर्ता थे उससे हमने जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को जो है यहाँ पे रखा है, जो टीजीटी पीजीटी कला के एग्ज़ाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो पहले हम देखेंगे प्री हिस्टोरिक साइट में प्रागैतिहासिक स्थलों में। तो प्रागैतिहासिक स्थलों में सबसे पहले जहाँ से प्रथम प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त होता है मिर्ज़ापुर से, तो इसकी खोज जो किए थे 1883 ईस्वी में 1883 ईस्वी में इसने किया था काकबन और कार्लाइन महोदय ने। फिर जो है बीडम आता है, तो बीडम की खोज जो है 1967 में किसने किया था? जगदीश गुप्त ने। 1967 में जगदीश गुप्त ने किया था। बादा की खोज 1907 में सिल्वेरार्ड ने किया था। वहीं सबसे फेमस जो है गुफा है पंचमढ़ी की गुफा, जिसकी खोज जो है 1932 में जी.आर. हंटर ने किया था, जबकि पंचमढ़ी के चित्रों की खोज किए थे 1936 ईस्वी में डी.एच. गार्डन महोदय ने। तो कई बार एग्जाम में विकल्प में जो है 1936 दिया रहता है, 1932 नहीं रहता है, तो उस कंडीशन में आप 1936 भी लगा सकते हैं। आगे है सिंघनपुर। तो सिंघनपुर की खोज 1910 में किसने किया था? सिंघनपुर की खोज जो है 1910 ईस्वी में डब्ल्यू एंडरसन महोदय ने किया था। फिर जो है होशंगाबाद का नाम आता है, तो होशंगाबाद की खोज 1922 ईस्वी में मनोरंजन घोष ने किया था। किसने किया था? मनोरंजन घोष ने। सबसे फेमस और सबसे प्राचीन प्रागैतिहासिक गुफा है भीमबेटका, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। इसकी खोज जो है उज्जैन विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर थे श्रीधर वाकड़कर महोदय 1958 ईस्वी में, कहीं कहीं 1957 मिलता है, कुछ बुकों में 1957 है, कुछ में 1958 है, तो दोनों 1957-58 जो है किसने किया था? श्रीधर वाकड़कर महोदय ने भीमबेटका गुफा की खोज की थी। उसके बाद आता है दक्षिण में वायनाड एटकल पड़ता है। उसकी खोज 1901 ईस्वी में एफ फास्पेट ने की थी। अब अगला देखेंगे एंशिएंट केव्स के एंड सिविलाइजेशन के बारे में, जो प्राचीन गुफाएं हैं और जो सभ्यताएं हैं, तो उनमें उनकी खोज किसने किया था उसको यहाँ देखते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता, देखिए हड़प्पा सभ्यता क्या? हड़प्पा सभ्यता, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी उसकी खोज जो है 1878 में कनिंघम महोदय ने किया था, जबकि हड़प्पा पुरास्थल के बारे में बात आएगी तो 1921 में जो है किसने किया था? दयाराम साहनी। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? तो राखाल दास बनर्जी।
राखाल दास बनर्जी ने किया था। कब किया था? 1922 में। ठीक। अब अजंता गुफा की खोज किसने किया था? तो जॉन स्मिथ ने। कब किया था? 1819 में। तो अजंता गुफा की खोज 1819 में किसने किया था? जॉन स्मिथ महोदय ने। वहीं बाघ जो पड़ता है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के धार जिले में, तो इसकी खोज 1818 ईस्वी में लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड ने किया था। ठीक। और बाघ किस नदी किनारे है? तो बाघनी नदी किनारे है। अगली गुफा है बादामी। तो बादामी गुफा की खोज 1935 में 1935 किसने किया था? स्टेला केम्ब्रिज ने किया था। बादामी गुफा पड़ता कहाँ है? कर्नाटक में पड़ता है, कर्नाटक के आयोल में। कर्नाटक के आयोल में बादामी गुफा पड़ता है। इसकी खोज 1935 में स्टेला केम्ब्रिज ने किया था। जबकि वहीं सित्तनवासन गुफा, कौन सी गुफा? सित्तनवासन गुफा। तो सित्तनवासन गुफा की जो सित्तनवासन गुफा है, इसको जैन संतों का निवास स्थान कहा जाता है। इसकी खोज 1934 ईस्वी में प्रोफेसर दुर्बिल ने किया था। किसने किया था? प्रोफेसर दुर्बिल महोदय ने किया था। कब? 1934 ईस्वी में। और सित्तनवासन गुफा से ही सबसे प्राचीन जैन चित्र प्राप्त होते हैं। ठीक। अब आता है सिगिरिया गुफा। तो सिगिरिया गुफा की खोज 1830 ईस्वी में किसने किया था? मेजर फॉर्मेस ने। तो सिगिरिया गुफा की खोज किसने किया था? 1830 में मेजर फॉर्मेस महोदय ने। जबकि मौर्य गुफा की खोज किया था J.H. हैरिंगटन महोदय ने 1785 ईस्वी में। मौर्य गुफा की खोज किसने किया था? J.H. हैरिंगटन महोदय 1785 ईस्वी में। अब इसको थोड़ा फास्ट देख लेते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? सबसे पहले पता लगाया था 1878 में। किसने? कनिंघम महोदय ने। उसके बाद अजंता जो महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में, इसकी खोज 1819 में जॉन स्मिथ महोदय ने किया था। जबकि मध्य प्रदेश के धार में स्थित बाघ गुफा की खोज जो है 1818 में लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड ने किया था। वहीं कर्नाटक में अवस्थित बादामी गुफा की खोज जो है 1935 में जो है स्टेला केम्ब्रिज ने किया था। और बादामी गुफा को बनाने में जो है चालुक्यों का बहुत योगदान था। अगली गुफा है सित्तनवासन गुफा। तो सित्तनवासन गुफा की खोज जो है 1934 ईस्वी में प्रोफेसर दुर्बिल महोदय ने किया था। जबकि सिगिरिया गुफा की खोज जो है 1830 ईस्वी में मेजर फॉर्मेस ने किया था। वहीं पे मौर्य गुफा की खोज J.H. हैरिंगटन महोदय ने 1785 ईस्वी में किया था। अब चित्रकला शैलियों से देखते हैं। जो पेंटिंग स्टाइल्स है, अब उनकी खोज किसने किया था इसको देख लेते हैं। तो राजस्थानी चित्रकला को सर्वप्रथम प्रकाश में लाया था किसने? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने। वहीं जो है देवगढ़ शैली जो है उपशैली है, इसकी खोज किए थे श्रीधर अंधारे ने। और किशनगढ़ शैली की खोज किया था 1943 में एरिक डिकेंसन महोदय ने। जबकि पहाड़ी पेंटिंग की खोज किया था 1910 ईस्वी में किसने? मैटकाप महोदय ने। वहीं लोक कला की खोज जोसेफ ने किया था। जबकि गांधार कला की खोज डॉक्टर लिटन ने किया था। और कंपनी शैली की खोज जो है 1943 ईस्वी में PC मानक द्वारा की गई थी। तो चित्रकला शैलियों में राजस्थानी शैली को सबसे पहले खोजा था आनंद कुमार स्वामी ने, या पता लगाया था
उसके बाद देवगढ़ उपशैली की खोज किया था श्रीधर अंधारे ने। वहीं किशनगढ़ शैली की खोज किया था एरिक डिकिंसन ने 1943 में, जबकि पहाड़ी पेंटिंग की खोज की थी 1910 ईस्वी में मैटकाप महोदय ने। वहीं लोक कला की खोज जोसेफ द्वारा और गंधार कला की खोज जो डॉक्टर लिटनर द्वारा किया गया था। और कंपनी शैली की खोज जो है पीसी मार्ग द्वारा 1943 में की गई। स्तूप मंदिर एवं अभिलेख। अब देखिए अभिलेखों में जो अशोक का अभिलेख है उसकी खोज टी फैनथेलर महोदय ने 1750 ईस्वी में किया था, जबकि 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसम महोदय ने सर्वप्रथम इन अभिलेखों को पढ़ने का कार्य किया था। वहीं खजुराहो मंदिर जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, इसकी खोज 1818 ईस्वी में किसने किया था? फ्रैंकलिन ने। जबकि भरहुत स्तूप की खोज जो है 1873 ईस्वी में कनिंघम महोदय ने किया था। वहीं अमरावती स्तूप की खोज कर्नल मैकेंजी के द्वारा की गई थी, जबकि चौखंडी स्तूप कनिंघम महोदय ने खोजा था। वहीं नागार्जुन स्तूप जो है लॉन्गहर्ड द्वारा जो है खोजा गया था। इस तरह जो है खोज से संबंधित हमने यहाँ पे सारे फैक्ट को देखा कि ऊपर हमने जो है भारत के ऐतिहासिक स्थलों, खोजकर्ताओं और उनके समय पर महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा था। अब उन पर आधारित कुछ परीक्षा उपयोगी MCQ देखेंगे जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पहला ही क्वेश्चन पूछ रहा है कि मिर्ज़ापुर के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने किया था, या मिर्ज़ापुर के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ऑप्शन ए है मनोरंजन घोष, बी है स्टेला कैम्ब्रिज, सी है काकबर्न और कार्लाइल, डी है जॉन स्मिथ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काकबर्न और कार्लाइल। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भीमबेटका की गुफाओं की खोज किस वर्ष में श्रीधर वाकाड़कर महोदय ने की थी? श्रीधर वाकाड़कर महोदय ने की थी। भीमबेटका की गुफाओं की खोज किस वर्ष में श्रीधर वाकाड़कर द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन ए है 1922, बी है 1936, सी है 1910, डी है 1958। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1958। कहीं कहीं 1957 में मिलता है, कहीं 1957 है, जिसकी खोज जो है श्रीधर वाकाड़कर महोदय ने किया था। ये उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर से विश्वविद्यालय के थे, प्रोफेसर थे। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता किसे मिली? अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसको मिली? अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता किसे मिली? चलिए बताइए इसका आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप। अशोक के शिलालेखों की खोज किया था, खोज किसने किया था? टी फैनटेलर ने, जबकि पढ़ने का श्रेय जो है जाता है जेम्स प्रिंसेप मौर्य को। अगला क्वेश्चन है कि अजंता गुफाओं की खोज जॉन स्मिथ ने किस वर्ष की थी? तो ऑप्शन ए है 1819, बी है 1892, सी 1830, डी 1818।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1819 में जॉन स्मिथ ने अजंता की गुफाओं की खोज की थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है। किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए एरिक डिकिंसन। अगला क्वेश्चन है कि बाघ गुफा की खोज लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड ने कब की थी। 1819 में कि 1830 में कि 1818 में कि 1785 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1818। 1818 ईस्वी में लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड ने बाघ गुफा की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है कि पंचमढ़ी गुफा की खोज, पंचमढ़ी गुफा चित्रों की खोज किसने की थी। तो चित्रों, पंचमढ़ी के गुफा के चित्रों की खोज जो किया था, तो ये इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी या फास्पेट। लेकिन ये पूछा जाए कि खोज किसने किया था, खोज तो हंटर महोदय ने, खोज जो है हंटर महोदय ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि भरहुत स्तूप की खोज 1873 में किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए फ्रैंकलिन है, बी है कर्नल मैकेंजी, सी है लॉन्गहार्ट, डी है कनिंघम। तो भरहुत स्तूप की खोज जो है अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा 1873 ईस्वी में की गई। किसके द्वारा, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि सित्तनवासल गुफाओं की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। सित्तनवासल गुफाओं की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। प्रोफेसर दुबरिल महोदय ने सित्तनवासल गुफाओं की खोज किया था। अगला क्वेश्चन है कि कंपनी शैली की खोज, कंपनी शैली की खोज पीसी मानक द्वारा किस वर्ष की गई थी। कंपनी शैली की खोज पीसी मानक द्वारा कब की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1943। 1943 में कंपनी शैली की खोज जो है पीसी मानक द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि भरहुत स्तूप की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा कब की गई थी। 1818 में, 1819 में कि 1873 में कि 1943 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1873। 1873 ईस्वी में जो है अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय द्वारा भरहुत स्तूप की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि कंपनी शैली की खोज किसने किया। कंपनी शैली की खोज किसने किया। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी पीसी मानक। तो कंपनी शैली की खोज जो है पीसी मानक ने कब किया था, 1943 ईस्वी। किसने किया था 1943 ईस्वी में कंपनी शैली की खोज। तो पीसी मानक। अगला क्वेश्चन है कि श्री देवगढ़ शैली के खोज करता है, देवगढ़ शैली के खोज करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्रीधर अंधारे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खजुराहो मंदिर में कौन सा विकल्प सही है।
तो पहला कह रहा है कि चंदेल वंश द्वारा निर्मित था, तो ये सही है। चंदेलों द्वारा खजुराहो मंदिर को निर्मित किया गया था। 10वीं और 12वीं सदी के आसपास इसको निर्मित किया, ये भी सही है। इसकी खोज 1818 फ्रैंकलिन ने खोजा था, ये भी सही है। केवल जैन मंदिर था, तो ये गलत है, यही गलत है। जैन नहीं था, इसमें ब्राह्मण धर्म से संबंधित भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। तो ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 1, 2, 3 सही है। चंदेलों द्वारा इसको निर्मित किया गया था 10वीं और 12वीं सदी में, और इसको 1828 में फ्रैंकलिन ने खोजा था। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब न करना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।